पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में, उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? आगे निकलो। अब आप देख लेना वहाँ पर जो टेक कंपनीज की जो वहाँ पे सिचुएशन जिस तरीके से तरक्की हो रही है, वहाँ पे आईटी का आप देख लें, हमने कई मरतबा बात की। बल्कि मैं देख रही थी कि जो टूरिज़्म की बात जब हो रही थी तो एक खबर और भी आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर 16.2 मिलियन टूरिस्ट इस ईयर में उन्होंने टूरिज़्म हुआ है। 16.2 मिलियन टूरिस्ट कहे जा रहे हैं, और ये मैं आपको रॉयटर्स की न्यूज़ बता रही हूँ। भारत के आईआईटी और आईआईएम से पढ़े लोगों को जिस तरह दुनिया के एमएनसीज के बड़े बड़े पदों से नवाजा जा रहा है, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि आज भारत के आईआईटी अमेरिका के सुप्रसिद्ध संस्थान एमआईटी से भी आगे निकल गए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, मदरसा कल्चर को बढ़ावा दिया। यही कारण है कि मदरसों से जिहादी पैदा हुए सीईओ पाकिस्तान में पैदा नहीं हो पाए। आइए आगे सुनते हैं। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियाँ बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं, उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते-छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई? हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आज़ादी इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। मेरा आप सोच, मैं सिर्फ थोड़ी चंद सीईओ बताना चाहूंगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। और अब मैं दूसरी तरफ चलना चाहूंगा। मैं यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, मेरी पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं पाकिस्तान सिर्फ इसलिए मैं क्रिटिसाइज करता हूं, मेरा दुख है, कुरब है मेरे अपने मादरे मिल्लत के लिए। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, असल तस्वीर आपकी दिखाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है, एक भी इंग्लिश न्यूज चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोग डजंट हैव आईक्यू, लोग डजंट हैव फेमिलियरिटी विद द लैंग्वेज। देखे ना, लोगों के पास तालीम हो, जो बिक रहा हो तो लाजमी चैनल भी बना लेना, क्योंकि चैनल तो कारोबार है। मोदी जी ने क्या नई अनाउंसमेंट की पिछले दिनों में, उन्होंने जो गाती शक्ति उन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, वो प्रोग्राम क्या है? 1.2 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वो कहते हैं जी। वो एक प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिसमें 16 मिनिस्ट्रियों को वो एक पोर्टल पे ले जाएंगे, 16 मिनिस्ट्रियों को। और टारगेट उसका क्या है? चाइना से सारी इन्वेस्टमेंट को ले, मैन्युफैक्चर और इन्वेस्टमेंट और जो लोग हैं उन सबको लेकर भारत में आना।
$1.2 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, 1.2 ट्रिलियन। और उसके बारे में आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं, आप इन सारी चीजों के लिए तैयार हैं मेरा किसी तरीके से। और जो उनकी आगे दुनिया में लीडरशिप आ रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की लीडरशिप और G20 की लीडरशिप, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीडरशिप एबिलिटीज, आप हमेशा ये कहते हैं कि ये जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप उनके लिए या काउंटर करें तो या उनको कॉपी करें। मेरी जो इंफॉर्मेशन, काउंटर तो आप करने की सलाहियत नहीं रखते आप, लेकिन कॉपी तो करें, कोशिश तो करें। लेकिन उसमें सबसे पहले कोशिश में अगर मुझसे पूछा जाए तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी। आगे निकलो। अब आप देख लेना वहाँ पर जो टेक कंपनीज की जो वहाँ पे सिचुएशन जिस तरीके से तरक्की हो रही है, वहाँ पे आईटी का आप देख लें, हमने कई मरतबा बात की। बल्कि मैं देख रही थी कि जो टूरिज़्म की बात जब हो रही थी तो एक खबर और भी आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर 16.2 मिलियन टूरिस्ट इस ईयर में उन्होंने टूरिज़्म हुआ है। 16.2 मिलियन टूरिस्ट कहे जा रहे हैं। और ये मैं आपको रॉयटर्स की न्यूज़ बता रही हूँ। और ये कहे जा रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स इतना ज़्यादा टूरिज़्म वो कश्मीर में आया है। अच्छा, अब फिर उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह iPhone 14 वो मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट हो गई इंडिया में। फिर उसी तरीके से हमने देखा 5G आ गया। फिर इसके अलावा तो वो हमने ये भी बताया 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रोजेक्ट है, कितने ट्रिलियन डॉलर्स का कोई और प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया से जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है कितने हज़ार करोड़ कश्मीर में, वो अलग है। तो अब स्पेस का भी, बल्कि मैं देख रही थी एक स्पेस मिशन के हवाले से भी कुछ आ रही थी, वो एक और अलग हम वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि इंडिया बस इस दौड़ में आ गया। वो कह रहा है कि हमने और किसी तरफ नहीं देखना, क्योंकि अगर और किसी तरफ फंस गए तो वो चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन, कभी देखें आपने स्टूडेंट, तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है, 2 लाख। और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं, वो किस तरह आते हैं? कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? कितनी परसेंटेज है उनमें से जो वीजों से आती है? उनमें से कितनी परसेंटेज है जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चल के आती है? उनका तालीम का लेवल क्या है? वो पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में? मैं इस जगह बैठा हूं, उनके दरमियान बैठा हूं, मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो यहां भी बैठे हैं उनको पता ही नहीं है रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी के स्पेलिंग क्या है। वो पीटीआई के झंडे के पीछे चीखते फिर रहे हैं क्योंकि तालीम ही नहीं है उनके अंदर। डायस्पोरा जो है वो इज नॉट परफॉर्मिंग एज इक्वल एज इंडियन डायस्पोरा है। या तो कहें कि हम बिल्कुल बेवकूफ है, नाक में रोटियां डालते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता। मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तार साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा? ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा वो पैदल चल चल के मंडी पहुंच दिंदे, मुंडे इटली पहुंच रहे हैं, ग्रीस पहुंच रहे हैं, तुसी कहंदे हो इन्हां डायस्पोरा? तुसी कहंदे हो पेप्सी दे सीईओ बनने, ये आईबीएम दे सीईओ बनन। आपने इन्वेस्टमेंट क्या की पाकिस्तान में? तो हम अभी तक अपनी उसी पॉलिसी के साथ हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से एक ऐसी न्यूट्रलिटी की पॉलिसीज़ चल रही हैं जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन को खड़े होकर ये कह दिया जाता है कि ये जो आपने जंग वंग की है ना, ये जंग का कोई करने का ये इरा नहीं है, ये कोई वक्त नहीं है कि आप जंग स्टार्ट कर देते हैं। और फिर पूरी दुनिया को बताया जाता है कि ये टाइम नहीं है जंग का, आप कहाँ फंस रहे हैं जंगों में। ये इतनी बड़ी बात कह दी जाती है, ठीक है। अब अपने ऐसे दोस्तों को भी जो बुरा मान सकते हैं और अपने अपोनेंट्स के सामने भी जो इसको एक वो समझ सकते हैं चैलेंज, ये डिबेट ना करवाई जाए। भारत को एक तरफ तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ भारत को विश्व गुरु का भी दर्जा मिला हुआ था। और इसका कारण यही था कि भारत में न केवल आर्थिक संपन्नता थी बल्कि बौद्धिक संपन्नता थी। भारत पर जो इतने लगातार आक्रमण हुए, शक, हूण, फिर मुसलमान काल से लेकर अंग्रेज तक, उसके पीछे कारण यही था कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन संपदा उपलब्ध थी। बताया जा रहा है कि भारत को जब मुसलमान आक्रमण किए थे तो यहाँ जो लूटपाट
करने जब आए थे तो उस समय भारत का विश्व की आर्थिक व्यवस्था में जीडीपी के हिसाब से 25% का योगदान था। आज भारत का योगदान 1 से 1.5% के करीब है, तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस जमाने में जब भारत का विश्व की जीडीपी में 25% योगदान था, तो भारत से धनी कोई देश नहीं था। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत के धन संपदा को लूटने के लिए ही बार बार आक्रमण होता था, दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं देता। जब वे आक्रमणकारी आए तो न केवल भारत के आर्थिक संपदा का लूटमार किए, बल्कि उन्होंने दूसरा काम भी किया और भारत को जो विश्व गुरु कहा जाता था, इस ओहदा से भी हटाने के लिए भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान थे, जिसमें नालंदा सबसे प्रमुख था, उसको जलाया गया। और नालंदा को जलाने वाला जो खिलजी बख्तियार था, आज बिहार में बख्तियारपुर नालंदा के बगल में स्टेशन ही है। अभी हम उस अपने कार्यकाल में जो गलतियां मुसलमानों द्वारा की गई थी उसे धो नहीं पाए हैं। वक्त की ज़रूरत है कि उस खिलजी बख्तियार के नाम से जो स्टेशन है उसे मिटाया जाए। नालंदा यूनिवर्सिटी तो ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में अब सामने आ गई है, लेकिन उस समय दुनिया में जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी तो विश्व की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई और फिर तक्षशिला बनाई गई, जो अभी पाकिस्तान में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ बौद्धिक स्तर कितना ऊँचा था, हमारे पढ़ाई का कितना और शिक्षा पर कितना ध्यान दिया जाता था। वैदिक सभ्यता इसी की एक पहचान है और आज भारत फिर से उसी डगर पर चल निकला है। भारत में शिक्षा के बारे में जितना जागरूकता है, लोग भले अपना और कमाई ना करें, लेकिन इतनी कमाई जरूर करना चाहते हैं, अपना पेट काट कर किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं और ताकि वे उन्नति की मार्ग पर चलें। क्योंकि अगर एक परिवार शिक्षित होता है तो और आगे बढ़ता है तो उसके साथ 5 और लोग आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि आज भारत की दबदबा, भारत की पूछ पूरी दुनिया में बढ़ने लगी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।